आनंद पद का, केवल्य पद का, सूरत शब्द के मेल का भेद दिया, तभी हम उस आनंद की अनुभूति कर पाए। इनके बिना तो नहीं कर पाते। नहींतर तो सुखराम के मैं ही रहतो पछताए, महाराज में मैं ही पछताता रहता। जैसे इस संसार के अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं सब लोग, यदि बीरमदास जी नहीं मिलते, सूरत शब्द का मेल नहीं कराते, तो मैं ही पछताता रहता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक ही है। बस केवल मेरे गट के भीतर सदगुरु की मेहर होगी, विरमदास जी की मेहर होगी। उनकी मेहर की वजह से मुझे पूर्ण पद का प्रताप मिल गया, पूर्ण पद का आनंद मिल गया, केवल पद का आनंद प्राप्त हो गया। उसके बिना तो संभव नहीं था। जोर किया माने नहीं तो ही संग पांचों भूत। हे शिष्य, तेरे साथ में ये 5 भूत लगे हुए, बड़े बड़े भूत हैं जो सबके भीतर लगे हुए। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के 5 भूत लगे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के 5 भूत लगे हुए। क्षितिजल, पावक, गगन, समीर के ये 5 तत्वों से रचित शरीर से सुख प्राप्ति की इच्छा का भूत लगा हुआ। तो इनके साथ कोई जोर करे, इनके साथ कोई जबरदस्ती करे, इनका दमन करने का प्रयास करे इंद्रियों का, तो ज़्यादा बलवती होकर आती, ज़्यादा उगस कर आती। तो महाराज में जोर किया माने नहीं। ये 5 भूतों के साथ ऐसे अपर बल है कि इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करे तो इससे ये शिथिल नहीं होती। इंद्रियों का दमन करने से इंद्रियां शिथिल नहीं होती है, बल्कि ज़्यादा बलवती हो जाती है। तो महाराज में फिर शिथिल किससे होती है? शिथिल करने के लिए तो केवल एक राम जी का नाम है और नाम से निज नाम, और इस नाम का भेद जिससे निज नाम प्राप्त हो वो सद्गुरु ही बख्शिश करे, और कोई दूसरे के पास ऐसा भेद है नहीं। 6 हदगुरु तक ऐसा भेद नहीं है, 7वें सद्गुरु के पास ऐसा भेद है। जब ऐसा भेद प्राप्त हो जाता है तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो। और तो ही संग 5 भूत, तेरे साथ 5 भूत लगे हों, जब तक ये भूत लगे रहेंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। 5 बात सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। इस संसार में क्यों भवता फिर रहा है? बार बार जन्म मरण में क्यों आ रहा है? बार बार 84 के दुख क्यों देख रहा है? बार बार गर्भवास के दुख क्यों देख रहा है? क्योंकि इसके 5 प्रकार की वासनाएं लगी, और ये वासनाएं मिटेगी किससे? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। एक राम जी के भजन के बिना दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि इन सब वासनाओं को जला सके, आशाओं को जला सके, तृष्णाओं को जला सके, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प को जला सके। केवल भजन की अग्नि में जलकर ही ये सब खाक होती, या फिर भजन की बारिश में गड़कर राख होती, गड़ जाती, खत्म हो जाती। हे हंस तुम हम एक ही जाते, एक बाप का पूत। अब महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। 5 7 भाई हुए ताके विद कहूँ तो, एक राज की चाकरी एक संत हुओ जोय। एक संत हुओ जोय तिका सुन रीत हमारी। ज्ञान खोज तत्वार और नहीं जोर लगारी। ऊंजे माने संत की तो बैरागी हुई। जोर किया सुखराम के कुल नहीं छोड़े कोई। 5 7 भाई है किसी परिवार में, उसकी बात महाराज बता रहे, उसकी विधि बता रहे।
कि कैसी विधि होती है। एक तो राजा की चाकरी में चला गया, राजा ने कोई ओहदा दे दिया, पद दे दिया, तो उस राजकाज को निष्पादित करता है। उसके बदले में राजा रीछ कर उन्हें जागीर दे देते हैं, थानेदार बना देते हैं, कोई पटायत बना देते हैं, इस प्रकार से जमींदार बना देते हैं। इस प्रकार से राजा उनके ऊपर खुश होकर संसार के सुख संपत्ति वैभव दे। और दूसरा एक भाई जो संत हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, बैरागी हो जाता है, ज्ञान धारण करता है। तो महाराज हमारे संसार के दृष्टांत देकर बता रहे कि जिस प्रकार से एक भाई राजा की चाकरी में गया था और दूसरा भाई संत हो गया था, वही रीत हमारी। जो 3 लोगों की सुख प्राप्ति की करनी क्रिया कर रहे हैं, वो सब राजा की चाकरी के समान, वो सब राजा की चाकरी में। और जो 3 लोगों के सुखों से उदासीन हो गए, 3 लोक सुम भया उदासी, वे जन अमरलोक का वासी। उन्हें अमरलोक प्राप्त हो जाता, चौथा लोक प्राप्त हो जाता, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त हो जाता। और जो 3 लोकों तक की सुख प्राप्त करने की इच्छा में लगे रहते हैं, उन्हें राजा सब सुख संपत्ति वैभव देता रहता है। वो यहीं संसार में ही रहते हैं, राजकाज की चाकरी करते रहते हैं। तो एक राज की चाकरी, एक संत वो जोय, एक संत वो जोय तिका सुन रीत हमारी रीत ऐसी है। जो संत हो जाता है, बैरागी हो जाता है, जिसे शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों से कोई लेना देना नहीं, त्रिलोकी में कोई फल नहीं चाहिए, बस केवल परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना आई। इस प्रकार से हमारी रीत, तिका सुन रीत हमारी। और हमारे क्या जोर है, हमारी क्या फौज है, उसके पास तो राज की फौज है। जो राज की चाकरी कर रहा है, उसको सेनापति बना दिया, तो उसके अधीन हजारों सैनिक। लेकिन हमारे क्या फौज है, ज्ञान फौज तत्वार। हमारे पास ज्ञान की फौज है। हमारे पास बड़े बड़े 9-10 योद्धा है, सुरत, निरत, लिव, बैराग, सुध, बुध, समता, साँच, शील, दया, संतोष, ये सब हमारे ज्ञान की फौज। ज्ञान फौज तत्बार, और हमको तत्व के ऊपर एतबार है। ऐसी ज्ञान की फौज हमारे पास है, और हमें तत्व ज्ञान के ऊपर, केवल्य ज्ञान के ऊपर पूर्णतया नैचा विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। इसके अलावा और नहीं जोर लगा रही। इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा भी और कोई जोर नहीं है, और कोई बल नहीं है। केवल बल है तो ज्ञान का बल, भजन का बल, शुद्ध बुद्ध समता का बल, लिव, सूरत, निरत, बैराग का बल। ऐसा बल हमारे पास, ऐसी फौज हमारे पास। ऊंचे माने संत की, इस प्रकार से कोई संत की बात माने, इस प्रकार से कोई संत के ज्ञान को शिरोधारी करे, धारण करे, तो बैरागी हुई। तो वो बैरागी हो जाता, राग से रहित हो जाता, राग द्वेष से अलग हो जाता है, तेरी मेरी से अलग हो जाता है, शरीर संसार से अलग हो जाता है, प्रवृत्ति पसारे से अलग हो जाता है, चारों शरीरों से अलग हो जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से। और इसके बिना जोर किया सुखराम के कुल नहीं छोड़े। कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करे तो उससे कुल नहीं छोड़ता, जब तक उसका दिल नहीं मानता, जब तक वो भीतर से निजमन नहीं मानता उसका कि भाई मुझे भी जो है ऐसा संत मता धारण करना है,
ऐसा ज्ञान धारण करना है और ज्ञान धारण करके इसी जीवन के अंदर मेरी आत्मा का कल्याण करना। इस प्रकार से उसका निज मन इस बात को समझकर निसर जाता है, घर गृहस्थी से छोड़कर, शरीर संसार से छोड़कर, तभी ना बैरागी हो पाता, इसके बिना नहीं हो पाता। तो महाराज भाई इसमें कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, इसमें निजमन रीझने का काम है। शिष्य भी अपना निजमन लेकर आए तब जाके सदगुरु का निजमन रीझता है और उसके ऊपर कृपा बनती है। और सदगुरु उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करे कि भाई तू हो जा, तू हो जा, तू धारण कर ले, तो इससे नहीं होता, ऐसे काम नहीं। वो स्वयं आए चलकर, ऐसे ज्ञान के महत्व को समझकर और निजमन लेकर आए, भीतर के भाव से आए, हृदय के भाव से आए, तब जाके उसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे पर गट। जो भाई थो राज में, करे जोर वो आए, ओ बिरद इनको छाजसी, चाकर राख्यो लाए। चाकर राख्यो लाए संत यूं हुए जग माही, पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध परछा दे जाही। सत्य स्वरूप विज्ञान चल, सो विद है मुझे माए। जो भाई कुल माए थो, जोर दिखावे लाए। महाराज में संतों के पास केवल ज्ञान के जोर के सिवाय और कोई जोर नहीं होता। ज्ञान का ही बल होता है, ज्ञान का ही आधार होता है, ज्ञान का ही निर्णय होता है। उनके सब कुछ ज्ञान ही है। लेकिन जो राज में था भाई दूसरा, जो भाई तो राज में करे जोर बात, उसके पास जोर होता है। वो डर दिखा सकता है, किसी को डरा कर धमका कर कुछ भी उससे काम करवा सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है डरा धमका कर, क्योंकि उसके पास राज का जोर है, दंड का जोर है। लेकिन संतों के पास ऐसा दंड का जोर नहीं, डरा धमका कर किसी को जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकता, जब तक कि कोई निजमन से नहीं आ जाता। निजमन लेकर आए तो संतों का निजमन रीझता है और फिर उसके गट में रीत बनती है। तो जो भाई तो राज में करे जोर वो आए, वो जोर कर सकता है। ओ बिरद इनको छासी, चाकर राख्यो लाए, क्योंकि उसके पास ऐसा बिरद है। क्या बिरद है? क्योंकि वो राज की चाकरी करता है, राज की नौकरी करता है। तो वो जिस पद पर आसीन है, उस पद का, कुर्सी का पावर उसमें आ जाता है। इसीलिए वो कुर्सी का जोर दिखाता है। वो बिरद इनको छासी, चाकर राख्यो लाए, क्योंकि वो उस पद का चाकर है, उस राज का चाकर है, उस राज का नौकर है, जिस ओहदे पर उसे बिठाया गया है। उस ओहदे के उसे सारे अधिकार दिए गए। वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जोर जनाता है, जोर दिखाता है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे चाकर राख्यो लाए, संत यूं हुए जग माए। पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध पर्चा दे जाए। संसार में जो पार ब्रह्म तक की दौड़ के संत है, जो हद के संत है, जो बेहद के संत हैं, जो राजा की चाकरी कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा की चाकरी कर रहे हैं, उनके अंदर होणकाल के पर्चे आ जाते हैं, उनके अंदर माया के पर्चे आ जाते हैं, उनके अंदर रिद्धाई सिद्धाई जागृत हो जाती है, करामात करतूत जागृत हो जाती है। उस पद का ओहदा है, उस पद के पावर है, क्योंकि वो उस पद पर आसीन हुए हैं। तो उस पद के अंदर जो पावर होगा वो पावर इनके अंदर आ जाएगा और फिर वो पावर दिखाएंगे, जोर दिखाएंगे। लेकिन महाराज हमारे तो कोई जोर नहीं है ऐसा, न हमारे कोई रिद्धाई है, न कोई सिद्धाई है, न कोई करामात है, न कोई करतूत है।
ये रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत सब कुछ सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक है, उससे आगे नहीं। तो जो वहाँ तक का साधन करते हैं, वहाँ तक की नौकरी करते हैं, उनको वो जो नौकरी करते हैं तो उस कुर्सी का उन्हें वो पद का पावर प्राप्त हो जाता है। और वो पावर प्राप्त करके सब प्रकार के बहिरंग पर्चे दिखाते हैं, माया के पर्चे दिखाते हैं, ओणकाल के पर्चे दिखाते हैं, रिद्धाई सिद्धाई दिखाते हैं, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्याम्य ईशित्व वशित्व, ये सब प्रकार की सिद्धियाँ दिखाते हैं। तो ये सिद्धियाँ कहाँ से आती है? एती खबर नहीं ज्ञानिया, पर्चा कहाँ सु आवे, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब महाराज हमारे होनकाल तक के, करता के नहीं है, चौथे देश के नहीं है, संतों के देश के नहीं है, रामजनों के देश के नहीं है। ये सब जिनके पास ऐसी रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत पर्चे आ गए हैं, वो उस चौथे देश में कभी नहीं जा सकते। वो राजकीय नौकरी करते रहेंगे, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की नौकरी करते रहेंगे, नीचे तक ही बने रहेंगे, त्रिलोकी में जाते और आते रहेंगे, चौथे लोक में कभी नहीं जा सकते जिनके पास ऐसी करामात करतूत रिद्धाई सिद्धाई है। उनकी दौड़ पार ब्रह्म तक है, हद से लगाकर बेहद तक है, बेहद से आगे नहीं। हद को छांड गया बेहद में तो ही रीता फिर आया, वहाँ से फिर रीता फिर के आना पड़ेगा बिना सतगुरु की मेहर के, बिना सातवें सतगुरु के। तो जो भाई तो राज में करे जोर वो आए, वो जोर भी जनाता है, जोर भी दिखाता है, अपना पद का पावर भी दिखाता है, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत। इस प्रकार से सब संत जो है पार ब्रह्म तक की चाकरी करते हैं, सब दिखाते हैं। ओ बिड़द इनको चासी चाकर राख्यो लाए, चाकर राख्यो लाए संत यूं हुए जग माई। इस प्रकार से संसार के अंदर संत बाजते हैं, संत कहलाते हैं, पार ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले। पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध पर्चा दे जाए, वहाँ तक के सिद्धाई करामात करतूत पर्चे, त्रिकालदर्शी होना, ये सब भूत भविष्य वर्तमान बता देना, किसके साथ क्या घटना होने वाली है वो सब बता देना, क्या हुई है उसका भी वर्णन कर देना, ये सब चीज़ें जो है पार ब्रह्म तक के माया की कला और होणकाल की कला में आते हैं। सस्वरूप की कला में ऐसे कोई पर्चे नहीं। सस्वरूप की कला तो बिल्कुल न्यारी है, बिल्कुल अलग है। सत्य स्वरूप विज्ञान चल सो विध है मुझ माय। महाराज मेरे अंदर जो है सस्वरूप का विज्ञान है, चार ज्ञान से बिल्कुल न्यारा पांचवा विज्ञान है। श्रुति ज्ञान से, अवध ज्ञान से, मन प्रत्यय ज्ञान से, सबसे न्यारा पांचवा ज्ञान, मति ज्ञान से भी न्यारा है। सत्य स्वरूप विज्ञान चल सो विध है मुझ माय। महाराज में ये ज्ञान से ऊपर विज्ञान है। ज्ञान तो 52 अक्षरों तक सीमित है, हमारे पास 52 की चीज, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काठफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं। हमारे पास ऐसे राम जी है जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। सत्य स्वरूप विज्ञान चल सो विध है मुझे। इस प्रकार से हमारे पास सत्स्वरूप विज्ञान की गति है, विधि तरीका है, वेद है। जो भाई कुल माई थो जोर दुखावेला, और जो दूसरा भाई था वो तो कुल के अंदर ही है और हम कुल से बाहर, हम बैरागी हैं। कुल कहाँ तक है? त्रिलोकी तक कुल है, 3 लोक 14 भवनों तक कुल है, 3 लोक 14 भवनों तक हद और बेहद का पसारा है, माया और ब्रह्म का पसारा है।
तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। बिना सदगुरु की मेहर के जन्म और मरण का, भवसागर का त्रास, 3 लोक 14 भवनों का फेरा छूटने वाला। 3 लोक का फेरा हो, घाणी बेल फिरे यूं से। 4 वेद की त्रिगुण माया, 1,84,000 जीव बंधाया। इसमें 84 लाख प्रकार के जीव बंधे हुए हैं, जो पुनरपि जन्नम पुनरपि मन्नम, पुनरपि जननी जठरा शयनम। बार बार माता के गर्भ में जठरा अग्नि में शयन करते 9 महीने, बार बार। इस प्रकार से जाते आते रहते। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, नहीं जोर को काम देशियो मुलक नियारो, मनाई चाले संग संत को पर से प्यारो। कुल में हब थब होय जोर सो ले गर जावे, कुल बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर ल्यावे। सुख राम कहे यूं जीव सो सब मेरो परिवार, बल सो संग कोई नहीं करे सब में जोर विचार। महाराज मैं इस देश में जाने के लिए, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, मैं किसी के साथ जोर करूं, जबरदस्ती करूं कि भाई तेरे को चलना ही पड़ेगा, तो ऐसे जोर का काम नहीं चलता। इसमें जोर से, जबरदस्ती से कोई नहीं जा सकता उस देश में, जब तक कि उसका स्वयं का जाने की इच्छा नहीं। इसलिए तो महाराज कह रहे हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो। यदि आप मोक्ष चाहते हो, नहीं चाहते हो तो ये घोड़े और ये मैदान लगाओ दौड़ खूब 84 के, कोई कमी ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सुख के साथ दुख सब हाजिर है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इसमें अपने निजमन का काम है। निजमन जब सब कुछ समझकर निसर जाता है कि भाई मुझे तो अब केवल राम राम ही करना है और कुछ नहीं करना, तब काम बनता है। इसके बिना नहीं, और कोई चाहना रह जाती, और कोई इच्छा रह जाती। जैसी जैसी इच्छा चाहना रह गई, उसके ऊपर सवारी करके ये जीव वापस आ जाते। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंतमति सुगति। तो महाराज फरमाने कि इसके अंदर नहीं जोर को काम देशियो मुलक नियार। ये देश बिल्कुल अलग है, न्यारा है। इसी के अंदर किसी का जोर चलता नहीं, किसी की ज़बरदस्ती चलती नहीं। बस निजमन से निजमन का काम है, प्रीत लगने का काम है, प्रीत होने का काम है। मनाई चाले संग संत को पर से प्यार। जिसका मन मान जाए, जिसका दिल मान जाए, वही संग चल सकता है। दोनों का दिल मानना चाहिए, शिष्य का भी और सतगुरु का। जब तक दोनों का दिल नहीं मानता, तब तक नहीं जा सकते। मनाई चाले संग संत को पर से प्यार। जिसे ऐसा ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, वो तो अपने आप आ जाता है और संत को परस लेता है। संत की परख भी कर लेता है कि सच्चे संत कौन है, सच्चे सद्गुरु कौन है, उनकी पारख भी कर लेता है और वो उनका संग करके परम पद को प्राप्त होता है। या सद्गुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो हान।
पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिलिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी केस, राम कहो। सदगुरु तो केवल एक राम नाम के सिवाय दूसरा और कोई उपाय बताते ही नहीं। ऐसे संत को आकर परस ले, ऐसे ज्ञान को आकर धारण कर ले। कुल में हब तब होए जोर सू ले गरजा। लेकिन इससे विपरीत कुल के अंदर कोई है तो कुल के अंदर तो कोई भी किसी के ऊपर जोर जमा सकता है, कुल के पावर के अनुसार। जैसा जैसा उसके अंदर कुल का पावर हो, जैसा जैसा वो उस ओहदे पर हो कुल के अंदर। जैसे बड़ा व्यक्ति का जोर छोटे पर चल जाता है कुल में, बड़ा कोई कहेगा तो छोटे को बात माननी पड़ेगी। कुल में हब तप होए जोर सु धर लिया। कुल के अंदर तो जोर लग जाता है, जोर से ले जा सकते हैं उसे जहाँ ले जाना। लेकिन महाराज हमारे कुल बाहर बिन प्रीत नार कर कैसे लावे। किसी नारी को घर में लाना परण कर, वो कुल से बाहर से आती, तो जब तक उससे प्रीत नहीं हो, हेतु नहीं होवे, तो कैसे लावे उसे। प्रीत से हेत से ही ला सकते हैं, बिना प्रीत के बिना हेत के तो नहीं ला सकते। प्रीत लगे तो लाओ, बिना प्रीत के नहीं ला सकते। सुखराम कहे यूं जीव सो सब मेरो परिवार। महाराज में सारा जीव जगत पूरा मेरा परिवार है। बल सो संग कोई ना करे, सब में जोर विचार। बल से कोई संग नहीं आता। निजमन मानेगा उसका और वो निजमन लेकर आएगा मेरे पास तो मैं उसे तार दूं। इसके बिना तो तार नहीं सकते। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे परगट हो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाँ दिन धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने राम सभा में